साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर शिक्षक भर्ती जो आपकी अक्टूबर में नोटिफिकेशन आने वाला है और उसमें 6 से 8 तक की भर्तियां हैं और अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा। इसमें अभी जो अखबारों में बताया जा रहा है कि लगभग 52,000 पद होंगे। तो 52,000 पद नहीं साथियों, ये पद कम से कम 60,000 से 65,000 हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है 6 से 8 वालों के लिए, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि जो 1 to 5 में पीआरटी में जो बीएड वाले हैं उनको एप्लीकेबल नहीं किया गया है, उनको मतलब होल्ड कर दिया गया है, उनका रिजल्ट नहीं निकाला गया। अब देखो, उसी की भरपाई करने के लिए एक नई भर्ती आपको देने जा रहा है बीपीएससी, वो बहुत अच्छी बात है। और इसमें सारी चीज़ बात करेंगे। बीएड के साथ साथ क्या बीटीसी भी फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, सीटेट पेपर 2 ना हो या बीटेट हो तो सर्टिफिकेट कौन सा ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन साथियों इसमें नहीं होता है, टीजीटी पीजीटी नहीं है ये कोई। आप पर एक वर्ष में अगर जैसे आपने बीएससी किया है, बीए किया है, आपने कोई अन्य उससे आपने केजेस बीटेक किया है, बीए किया है, उसकी बात करेंगे तो आपको सब्जेक्ट एक वर्ष में ही पढ़ना, तीनों वर्ष पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हिंदी पढ़ी है तो आप में 1 साल में हो तो चलेगा बिल्कुल भी, ठीक है साथियों। तो सिलेबस में आपको 40 तो जनरल का दिखाई देगा और 80 सब्जेक्ट से तो 120 पे आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन साथियों ये भी अभी हट सकता है, ठीक है। सरकार अभी विचार कर रही है कि इसको भी हटा दिया जाए, कि कॉमर्स वाले साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्म भर नहीं पाते, एक जनरल बना दें इसको, जैसे 1 to 5 की तरह। तो उस पर भी विचार चल रहा है। तो इसके लिए इससे बढ़िया कौन सी बात हो सकती है। दूसरा, अन्य राज्य के जो साथी हैं वो इसमें एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, उन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है साथियों। आओ देखो साथियों, मैंने सब कुछ लिख रखा है जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिले और क्रिस्टल एकदम क्लियर आपको समझ में आए कि हाँ ये चीज़ ऐसे होने वाली है। साथियों, जैसे बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी इस समय बम्पर वैकेंसियाँ दे रहा है, चाहे तुम्हारा किसी में हो, चाहे 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, 9th 10th में हो, 11th 12th में हो, बहुत ज़्यादा बम्पर भर्तियाँ आ रही हैं। और दूसरा फेज़ जो दूसरी बहाली आ रही है, सेकंड फेज़ की बहाली, उसमें भी लगभग मुझे लग रहा है कि 1.5 लाख से भर्तियाँ कम नहीं होने वाली, इतनी ही भर्तियाँ आपकी होंगी। दूसरा, अब देखो बिहार जो जूनियर भर्ती है उसमें 6 से 8 तक का 6 से 8 तक के लिए एप्लीकेबल है और ये 2023 अक्टूबर में भर्ती आ जाएगी। नोटिफिकेशन कब आएगा साथियों? अक्टूबर में। तैयार रहो, तैयारी करते रहो, तभी कुछ मिल पाएगा। एग्जामिनेशन नवंबर में होगा, ज़्यादा समय देंगे नहीं है, तुरंत एग्जाम ले लेंगे। दूसरा, इसकी ज्वाइनिंग की भी बात दिसंबर 2023 में मिल जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, नीतीश कुमार जी को बनना है प्रधानमंत्री, तो भैया सब कुछ चल रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और कुल पदों की संख्या मैंने 52,000 बताई थी। 52,000 जैसे अखबारों में दे रखा है, बहुत सारे चीज़ों में क्लियर भी कर रखा है बीपीएससी ने, लेकिन ये संख्या बढ़कर लगभग 65,000, 65,000 हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना मेरी, जो मैं आप बता रहा हूँ, और आगे आप देख लेना जब नोटिफिकेशन आए तब। अगला देखो साथियों, योग्यता क्या होगी, सब पे बात करेंगे हम। योग्यता जो होगी साथियों, एलिजिबिलिटी क्या होगी, आप बीएड हो तो एप्लीकेबल हो ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, बीएड के लिए ही वैकेंसी निकाली जा रही है। डीएलएड कौन सा वैलिड होगा? डीएल वैलिड होगा साथियों जिसने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है, ठीक, जिसने ग्रेजुएशन किया था और ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, वो एप्लीकेबल होगा। जिसने इंटर के बाद डीएलएड किया है या बीटीसी किया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। और सीटेट पेपर 2, और बहुत सारे लोगों का कमेंट थे कि मतलब बहुत सारे लोग ये पूछ भी रहे हैं कि अब बीएड को बाहर निकाल दिया 1 to 5 से, तो डीएलएड को क्यों रख रहे हैं? भाई वो जाने, भाई बीपीएससी जानती होगी, हम इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए आपका। कौन सा? सीटेट पेपर 2 आपको पास होना चाहिए, या बीटेट जो यहाँ पर बिहार में जो पात्रता परीक्षा होती है वो जूनियर वाला आपको पास होना चाहिए, तो आप मतलब इसके लिए एलिजिबल हैं, पहली बात। दूसरा साथियों, जो अपीयरिंग है वो क्या करें, जैसे बीएड और डीएलएड तुम्हारा अपीयरिंग वाले, इनको भी मौका दिया जाएगा साथियों, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मौका दिया जाएगा। और सीटेट अपीयरिंग, इनको भी मौका दिया जाएगा। तो आपका जो दिसंबर वाला सीटेट है साथियों आपको नौकरी दिलवा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो आपको अभी से इसकी तैयारी करना है, ठीक है। और सीटेट में 82 नंबर वाले या 90 नंबर वाले, अब देखो एक चीज़, एक बात बता दूं आपको, जो कैटेगरी में होंगे वो 82 नंबर, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो वो कैटेगरी में होंगे वो 82 नंबर पे पास होंगे। और जो जनरल में होंगे वो 90 नंबर चाहिए, ठीक है, 82 नंबर पे काम नहीं चलेगा,
ठीक है। महिला भी 82 नंबर पे एप्लीकेबल कर दी गई थी 1 to 5 में, तो इसी प्रकार से किया जाएगा। 90 नंबर चाहिए। लेकिन जो अदर स्टेट वाले साथियों, अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल पूरे भारत से फॉर्म भर सकते हो आप। कहीं के रहने वाले हो, यूपी के हो, झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के हो, किसी भी राज्य के रहने वाले हो, सब फॉर्म भर सकते हैं। और उनके लिए सीटेट में जो पेपर 2 है उसमें 90 नंबर अनिवार्य हैं, 90 नंबर होने चाहिए, तब आप एप्लीकेबल होगे। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा ये। दूसरी बात करते हैं साथियों, एक अब देखो विषय की बात कर लेते हैं। तो विषय इसमें 3 ही थे, अभी मैंने क्या बताया था। विषय क्या है, एक तो इसमें भाषा है, हिंदी इंग्लिश हो सकती है आपके पास में, एसएसटी सामाजिक विज्ञान हो सकता है, मैथ साइंस, इसमें 3 ही चलते हैं। लेकिन अभी जो बीपीएससी है वो चर्चा ये है कि इसमें सबको मतलब एक साथ लिया जाए, एक जनरल पेपर कराया जाए 120 का, जैसे 1 to 5 में होता है। तो अब वो तो बात की बात है, लेकिन जो प्रोसेस अभी है उसके बारे में समझ लो। जैसे भाषा है तो एक अपना कन्फ्यूजन दूर कर लो, जैसे लैंग्वेज है तुम्हारी हिंदी या इंग्लिश, तो आपको जरूरी नहीं है कि 3 साल में पढ़ा हो। दोबारा समझ लो, जरूरी नहीं है आपने 3 साल में वो लैंग्वेज पढ़ी हो, नीचे लिख भी रखा है मैंने, जरूरी नहीं है वो 3 साल पढ़ी हो आपने, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर 1 साल भी पढ़ी है, सेमेस्टर में भी पढ़ी है, तो आप एप्लीकेबल हैं। ठीक है साथियों, ये कन्फ्यूज़न है। ग्रेजुएशन में जो विषय हैं आपको 3 साल या 4 साल होना ज़रूरी नहीं है, 1 साल है सफिशिएंट है, आप एप्लीकेबल हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो एसएसटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, एसएसटी में जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा समस्या है, तो उसके लिए भी विचार किया जा रहा है जनरल पेपर का। मैंने जैसे बताया, चाहे भाषा का हो, एसएसटी का हो, मैथ साइंस का हो, सबको एक ही पेपर दे दिया जाएगा, तो एक ही मेरिट बना दी जाएगी, उसके हिसाब से चल रही है बातें। और मैथ साइंस वाले वो समझ लो, मैथ साइंस वाले नीचे समझाऊंगा। चलो साथियों नीचे देखो, अब क्या है, जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो अभी तक सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग 40 नंबर का तो जनरल पेपर होगा आपको, उसमें सारी चीज़ आएंगी आपकी, ऐसी कोई चीज़ नहीं छूटेगी जो, ठीक है। तो आपको जैसे इंग्लिश, हिंदी है और मैथ है, रीजनिंग है, सब कुछ आ जाएगा, जैसे अभी 1 to 5 में हुआ था उस प्रकार से। और दूसरा 80 नंबर का पेपर कंसर्न होगा, पेपर के रिलेटेड होगा, तो 80 नंबर प्योर पेपर, जैसे मैथ साइंस है तो मैथ साइंस आएगा, और तुम्हारा एसएसटी है तो एसएसटी, लैंग्वेज तो लैंग्वेज। इस प्रकार से 120 में से आपकी मेरिट बनेगी, और पेपर हार्ड आएगा और मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी, ये बात समझ लो आप। लैंग्वेज वाले मैंने बता दिया अभी, साइंस वालों, लैंग्वेज वाले में तो वो कोई भी चलेगा, बीए है, बीएससी है, बीएससी में भी ऑनर्स होता है, ठीक है, बीए में भी ऑनर्स होता है, तो बहुत सारी सब चल जाएंगे। लेकिन साइंस और मैथ की बात समझो साथियों, बीएससी किया है आपने, बीई किया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीटेक किया है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीए किया है मैथ से, बीबीए किया है, एमसीए किया है, आप सब लोग एप्लीकेबल हैं। और सबसे ज़्यादा इनका वो होता है कंसर्न कि बीटेक वाले एप्लीकेबल हैं, बिल्कुल एप्लीकेबल हैं साथियों, आप तैयारी करते रहो, क्योंकि बीटेक और बीए का आप कहोगे आप सब्जेक्ट कैसे मिलाओ कॉम्बिनेशन। अगर सब्जेक्ट की भी बात चलेगी इस सिनेरियो में भी, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, और 3 सेमेस्टर में मैथ भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बीटेक वालों को बीए और बीए एसएसटी में बीकॉम वालों को सबको मौका मिलने की उम्मीद की जा रही है, सबको मौका मिलेगा। बीबीए है, एलएलबी है, बीए है, ईटीसी, बहुत सारे लोग। अब देखो अदर स्टेट मैंने पहले ही बता दिया, अदर स्टेट वाले पूरे भारत के लोग भर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। बस आपको सीटेट पेपर 2 में 90 नंबर चाहिए, 90 से ऊपर चाहिए भाई, 90 नंबर तो है मिनिमम क्राइटेरिया, 90 नंबर हो ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है। तो अदर स्टेट वाले एप्लीकेबल हैं, तैयारी करते रहो, पेपर टफ बनेगा, मेरिट कम जाएगी, और आपको नौकरी दिसंबर में मिल जाएगी। ठीक है साथियों, ये बीएड वालों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 1 to 5 में बीएड का रिजल्ट होल्ड किया गया है, अभी बाहर नहीं किया गया, ध्यान रखना। अभी बाहर किया जाएगा तो एक लेटर आएगा आपके पास, वो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ होल्ड किया गया बीएड वालों को, वो उसके बाद लेटर अगर कोई जारी करता तब मालूम पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि बाद में हम इसका रिजल्ट जारी करेंगे, इस प्रकार से चर्चा चल रही है। लेकिन अदर स्टेट वाले भी बिल्कुल तैयारी करो, जिन्होंने पेपर दिया है 1 to 5 का, वो तैयारी जरूर करें। ठीक है साथियों, आपको पैटर्न मालूम है, आपको सब कुछ मालूम है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों ज़्यादातर लोगों तक इसे शेयर करो, और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है साथियों।